बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का ये वाला लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर से ज़रूर आपके नस्ट यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर एमसीक्यूज़ आते हैं। ये वाले कुछ ओरिजिनल पास पेपर एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इनमें से ज़रूर एक दो फिर रिपीट होकर आएंगे। इन क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूलाज लग रहे हैं वो ये वाले फार्मूलाज हैं। पहले हम ये फार्मूलाज कर लें, फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कंपाउंड एंगल फार्मूलाज, या इसका दूसरा नाम है एंगल्स सम और एंगल्स डिफरेंस फार्मूलाज। एट ए टाइम साइन कॉस के अंदर दो एंगल ऐड हो रहे हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। साइन कॉस और टैन के अंदर दो एंगल ऐड हो रहे हो, या वही दो एंगल्स के दरमियान माइनस का साइन हो, तो ये वाले फार्मूलाज लगते हैं। इनको याद करने का क्या तरीका है? साइन अल्फा प्लस बीटा। बच्चों, जो इधर साइन के अंदर जो इधर अलामत है वही इधर होगी। एस से साइन, एस से सेम। साइन के वक्त अलामत सेम है, आप चेक कर लें। यानी अंदर माइनस है तो यहां माइनस होगा, अंदर यहां प्लस है तो इधर आगे सामने प्लस होगा। साइन के अंदर अलामत सेम होगी, कॉस के अंदर अलामत चेंज होगी। कॉस के फार्मूले में सी से कॉस, सी से चेंज, सी से कॉस, सी से चेंज। तो कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज हो रही है, जबकि साइन के फार्मूले में अलामत सेम है। एस से साइन, एस से सेम। फार्मूलाज को याद कैसे करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका ये फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका क्या फार्मूला है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी पहले एंगल का साइन, दूसरे का कॉस, जो भी इधर पहला दूसरा एंगल, पहले एंगल का साइन, दूसरे का कॉस। अगर यहाँ प्लस है तो फिर प्लस ही डालना है, और अगर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस ही डालना है। आगे फिर दूसरे एंगल के पहले एंगल के साथ कॉस, आगे फिर पहले एंगल के साथ कॉस और दूसरे के साथ साइन। जरूरी नहीं बेटा अंदर अल्फा बीटा ही हो, अंदर एक्स वाई भी हो सकता है, या ए बी कैपिटल ए बी। साइन एक्स प्लस वाई, इस लिहाज से फार्मूला क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई, पहले एंगल का साइन, दूसरे का कॉस। अगर यहां प्लस है तो हम प्लस डालेंगे। अब पहले एंगल का कॉस और दूसरे का साइन, पहले एंगल का कॉस, दूसरे का साइन। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब कॉस के फार्मूले में क्या होगा? इसमें शुरुआत कॉस से करेंगे। साइन के फार्मूले में शुरुआत साइन से करेंगे, कॉस के फार्मूले में शुरुआत कॉस से करेंगे, लेकिन दोनों फंक्शन कॉस के रखने हैं। यहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो चेंज करके माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें कॉस के फार्मूले में दोनों फंक्शन पहले कॉस के होंगे, फिर आगे दोनों साइन के होंगे। यानी कॉस के फार्मूले में बच्चों फंक्शन सेम होएगा, कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम होगा, अलामत चेंज होगी। जबकि साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज होंगे, अलामत सेम होगी। यानी अलामत और फंक्शन में से कोई एक चीज ही चेंज होगी, दूसरी नहीं होगी। साइन के फार्मूले में फंक्शन चेंज, अलामत सेम। कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज, फंक्शन सेम। सेम फंक्शन से मुराद ये दोनों सेम होंगे। ये देखो कॉस कॉस, जबकि इधर अपोजिट होंगे, साइन एंड कॉस रिवर्स होंगे। साइन के फार्मूले में अलामत सेम, फंक्शन चेंज। फंक्शन मिक्स फॉर्म में कह लें, फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे, इसमें फंक्शन सेम होंगे, तो अलामत चेंज हो रही। कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर माइनस है तो यहां प्लस होगा। टैन के फार्मूले में क्या है? टैन अल्फा ऊपर, टैन अल्फा प्लस बीटा ऊपर, जो यहां अलामत है वही यहां होगी। टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। नीचे इसका अपोजिट अलामत लेनी, प्लस है तो यहां माइनस होगा, अगर माइनस है तो यहां प्लस।
ऊपर वही अलामत लेकिन नीचे चेंज करेंगे। tan अल्फा माइनस बीटा दैट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। फर्ज कर लो tan x प्लस वाई है, तो इस लिहाज से बड़ा फार्मूला क्या बनेगा, tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। प्लस है तो नीचे माइनस। इन फार्मूलाज की मदद से अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स इधर तो मैंने फार्मूलाज को ओपन किया, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो राइट वाली साइड देकर इसमें बंद करेंगे, यानी हम क्वेश्चन में इधर से इधर आएंगे। बेसिकली फर्क की एनईटी में यही है कि वो बात सीधी सीधी नहीं पूछेगा, बात वही पूछेगा लेकिन जरा घुमा फिरा कर। तो क्वेश्चंस में इस तरह का सीन होगा और हम उसको इस फॉर्म में बंद करेंगे, यानी फार्मूले की ओपनिंग या एक्सपेंशन होगी और हम इसको इस तरह से फार्मूले में बंद करेंगे। आए जरा देखें, ये पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोसाइन 71 कोसाइन 19 माइनस साइन 71 साइन 19। नीचे ऑप्शन है। बच्चों जैसा कि अभी मैंने बोला कि अगर फंक्शन सेम होंगे तो फिर कॉस का फार्मूला लग रहा होगा, यानी कॉस का फार्मूला उधर यूज होगा अगर फंक्शन सेम होंगे। लेकिन अगर फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे तो फिर साइन का फार्मूला लग रहा होगा। अभी मैंने कहा फंक्शन सेम होंगे तो कॉस का फार्मूला लग रहा होगा, और अगर फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे तो साइन का फार्मूला लग रहा होगा। तो बेसिकली ये कॉस का फार्मूला है। अब इसको कैसे बंद करना है, हमने कॉस लिखना है, आगे ब्रैकेट डाल दें। अच्छा, पहला एंगल अल्फा की जगह लिख लो, दूसरा एंगल बीटा की जगह लिख लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा। हाँ, कॉस के फार्मूले में अलामत जो है वो चेंज हो रही होती है, यानी अगर माइनस है तो अंदर प्लस होगा, अगर प्लस है तो अंदर माइनस होगा कॉस के फार्मूले में। तो इस वक्त क्या है, माइनस है तो अंदर हम क्या लिखेंगे, प्लस। अगर हम बच्चा वैसे सोचना शुरू कर दें cos 71 क्या है, cos 19 क्या है, तो वो तो हमें नहीं पता, वो तो हम कैलकुलेटर के बगैर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए, एट ए टाइम यहां भी दो फंक्शन हो, एट ए टाइम यहां भी दो फंक्शन हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, और उन दो फंक्शन की शक्ल क्या हो, अगर दोनों फंक्शन कॉस कॉस के हैं और आगे दोनों फंक्शन साइन साइन के हैं, बीच में प्लस है या माइनस है, तो इनमें से एक फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर मिक्स फॉर्म में है, यहाँ पे साइन इंटू कॉस, आगे कॉस इंटू साइन, बीच में प्लस या माइनस है, तो फिर ये लगेगी। यानी एट ए टाइम यहाँ भी दो फंक्शन होंगे, यहाँ भी दो फंक्शन होंगे, सेम है या मिक्स फॉर्म में, वो देखना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। अब ये देखें, ये टोटल अंदर जो एंगल है इसको सॉल्व करें तो ये बनता है, इनका टोटल बना लें तो ये बन रहा है 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, दैट इज 0। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। बच्चों आप मेरा इससे पीछे जाकर कुछ लेक्चर पीछे जाएं तो मैंने एक बड़ा बेहतरीन लेक्चर दिया हुआ है साइन एंड कॉस, उसमें मैंने नंबर ऑफ फिंगर्स का कनेक्शन दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड एंगल 30, 45, 60, 90, 180, 270 वो वाला लेक्चर जरूर सुनिएगा। उसमें साइन एंड कॉस एंटी टेस्ट में जो है आपको विदाउट कैलकुलेटर बताने की मैंने बड़ी बेहतरीन ट्रिक बताई। तो वो वाली ट्रिक यहाँ cos 90 इक्वल टू 0 ये रिजल्ट बन रहा है, वो यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60। अब बच्चों देखा जाए तो ये कोई बच्चा इसको सीधा सीधा अगर यूं करना शुरू कर दे 1/2 इंटू 1/2 कर तो वो भी सही रहा है, √3/2 इंटू √3/2 कर तो वो भी सही रहा है। लेकिन इसको थोड़ा निस्बतन ज्यादा टाइम लगेगा जो यूं करेगा, जबकि दूसरा बच्चा फौरन इसको फार्मूले से 1 सेकंड में करेगा। कैसे, ये मिक्स फॉर्म है, जब मिक्स फॉर्म होगी तो साइन का फार्मूला होगा, साइन लिखकर ऐसे ब्रैकेट डाल दें। पहला एंगल जो है वो आपका अल्फा के तौर पर ट्रीट होगा, दूसरा एंगल बीटा के तौर पर ट्रीट होगा। साइन के फार्मूले में जो अंदर अलामत होती है वही बाहर होती है, तो इस वक्त क्या है, प्लस अलामत है अंदर, तो बाहर तो यहाँ अंदर भी वही अलामत।
खत्म। साइन 90 बनेगा दैट इज इक्वल टू 1। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। इस बच्चे ने फौरन कर लिया, ऐसे करने वाला स्टूडेंट। दूसरे स्टूडेंट जो उस तरह से करेगा वो उसको बहुत टाइम लगेगा निस्बतन इसके। जब भी बच्चों सेम फॉर्म में फंक्शन होंगे, पहले दो कॉस कॉस, अगले दोनों साइन साइन, तो फार्मूला इनमें से कोई एक में बंद करना है। और अगर फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे तो फिर जो है ये लगेगा फार्मूला। कभी कभी वो चेंज भी कर लेता है जानबूझ के, पहले दोनों साइन साइन दे दे, बाद में आगे दोनों रकमें कॉस कॉस की दे दे, तो फिर आपने उसको एडजस्ट कर लेना है, यानी रीअरेंज कर लेना है। और अगर बीच में प्लस हो तो रीअरेंज कर लें, लेकिन अगर बीच में माइनस हो तो फिर माइनस कॉमन ले लें। मेरा मकसद ये है कि अगर ऊपर वाला सवाल यूं दे रहा है साइन 71 साइन 19 माइनस कॉस 71 कॉस 19, अब आप इस सोच में ना पड़े कि फार्मूले में तो इधर शुरुआत कॉस से होती है, अगर कॉस का फार्मूला तो शुरुआत कॉस से होगी, साइन का फार्मूला तो पहले साइन होगा और फिर कॉस। इधर तो सर पहले साइन है और फंक्शन भी सेम है, तो अब क्या होगा, तो अब फौरन जो है अगर बीच में प्लस होता तो इनको रीअरेंज कर लें, अगर बीच में माइनस है तो फौरन माइनस कॉमन ले लें, ये पहले लिख लें, ये बाद में। अब माइनस के साथ आंसर आना, यानी इस वक्त जीरो ही आना है, लेकिन कोई और भी आंसर हो सकता है तो वो नेगेटिव के साथ आना है। यानी वो आपको थोड़ा सा छेड़ा छाड़ी कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा वैल्यूज को आगे पीछे डिस्टर्ब करके दे सकता है। बेसिकली वो सिर्फ देखता है कि बच्चा जो है वो अप्रोच कैसी रखता है, वो चीज़ को सीधा सीधा देखता है या थोड़ा सा हट कर देखता है। हमेशा वो स्टूडेंट्स जो दूसरे एंगल से भी चीज़ को हट कर देखे, एनालाइज करने वाला बच्चा, वही कामयाब होता है। तो एंटी टेस्ट चीज़ ही इसी बात का नाम है, बात ही यही होती है। हम फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में फार्मूलाज को ओपन करते आए, लेकिन एंटी टेस्ट में वो इसको क्या है उसमें बंद करने का बोलेगा। पूछता ये है कि देखता ये है कि बच्चा इसको किस एंगल से देख रहा होता है, सीधा सीधा सॉल्व करेगा या फार्मूले से सॉल्व करेगा। अब ये देख लो, अगर कोई बच्चा इसको सीधा सीधा देख रहा है cos 83 cos 53, तो वो तो नहीं सॉल्व कर पाएगा, उसके पास तो उधर एंटी टेस्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसकी वैल्यू लिख सके कैलकुलेटर के बगैर। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इस ट्रिक का पता चल चुका है तो इंशाल्लाह वो बड़े आराम से ये कर लेगा। cos इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, इट मीन यहाँ पे cos का फार्मूला लगेगा। दोनों फंक्शन सेम है तो cos का लगता है। पहले एंगल अल्फा की जगह 83 लिखें, दूसरे एंगल की जगह बीटा की जगह 53 लिखें। इसमें जो है यहां प्लस है तो इधर माइनस होगा। सी से कॉस, सी से चेंज, एक वक्त में एक ही चीज होती है, या अलामत चेंज होती है या फंक्शन चेंज होता है। अगर अलामत चेंज होगी तो फंक्शन सेम रहेंगे, कॉस का फार्मूला, और अगर फंक्शन चेंज होंगे तो अलामत सेम रहेगी, साइन का फार्मूला। इस वक्त कॉस का, इसको सॉल्व करें, ये अंदर एंगल बनेगा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री दैट इज √3/2। फर्ज कर लो इसके भी यही ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा √3/2। अब ये क्वेश्चन देखें, ये tan का है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो इसके लिहाज से देखें तो ये tan अंदर ब्रैकेट, पहले एंगल की जगह अल्फा, ये पहला एंगल, दूसरा एंगल बीटा, उसकी जगह ये लिख लें। अगर ऊपर प्लस है तो यहां हम भी प्लस लिखेंगे, अगर यहां माइनस होता तो हम भी माइनस लिखते, लेकिन ये और ये साइन हमेशा अपोजिट होंगे, चेंज होंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको देखें तो ये बनता है tan 30 दैट इज tan 31/√3, tan 31/√3, ये आंसर। इस क्वेश्चन को आपने खुद सोचना है और करना है, ये इसी तरह से हो। बच्चों ये इस तरह का भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ये फेडरल बोर्ड में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में भी आ सकता है ये वाला। वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री नीचे ऑप्शन थे, मैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर में आगे जाके साइन 15, साइन 18,
साइन 36, साइन 72, इस तरह से डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अगर ये इट सेल्फ क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको वैल्यू याद है, जैसे इसका आंसर ये है, वैल्यू भी याद मैं करा दूंगा, लेकिन फर्ज कर लो वैल्यू भूल गई है, तो इन फार्मूलाज की मदद से हम इनका आंसर भी बता सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूलाज इसी मकसद के लिए बने कि आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू का पता नहीं है तो उसको दो एंगल में ब्रेक कर लो, कन्वर्ट कर लो, जो भी अंदर एंगल है, और फार्मूला लगा लो। क्या मतलब, ये देखें हम, साइन 15 डिग्री का हमें कोई पता नहीं है कि ये किसके इक्वल है कैलकुलेटर के बगैर, तो हम क्या करते हैं, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करते हैं कि उन पर अगर हम फार्मूला लगाएं तो वो वैल्यूज का हमें पता हो। तो 15 डिग्री को बच्चों इन एंगल्स में आपने स्टैंडर्ड एंगल जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन में से कोई से दो एंगल में ब्रेक करने। अगर गिवन एंगल का नहीं पता है तो उस एंगल को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करें कि उन पर जब हम फार्मूला लगाएं तो उन एंगल्स की वैल्यूज का हमें पता हो। तो 45 माइनस 30 भी लिखा जा सकता है 15 डिग्री को, और 60 माइनस 45, दोनों में से जौन सा मर्जी बना लो। तो 15 डिग्री को मैं लिखने लगा हूं साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अब इस पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लो, ये आंसर आपका बनेगा, चेक कर लेना, साइन अल्फा माइनस बीटा का। एक बच्चा कहता है 15 डिग्री को 60 माइनस 45, तब भी हो जाएगा। कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है तो भी हो जाना है। आंसर दोनों तरह से सेम आएगा, आप चेक कर लो, चाहे ये फार्मूला लगा लो चाहे ये। अगला क्वेश्चन देखें, वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को इन दो एंगल के सामने लिखें, 75 tan 75 45 प्लस 30, tan 45 प्लस 30, और ये वाला फार्मूला लगाओगे आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कौन सा आंसर आना है, तो tan 75 का ये आंसर है, ये आप फार्मूले से सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट है cos 105 डिग्री। तो बच्चों इसका जो आंसर होना है वो ये है, फर्ज करो इसके नीचे मैं ऑप्शन लिखता हूं तो ये, और 105 डिग्री को भी इन्हीं एंगल्स के साथ ये 60 प्लस 45 करके फिर फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिया थोड़ा इजी वाला करके, मैंने लिया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में आसान एमसीक्यू बनकर आए इनसे तो ये यूं आ सकता है, ये आ सकता है इस तरह का, साइन इंटू कॉस, आगे प्लस या माइनस जो भी हो, कॉस इंटू साइन, तो जब भी ऐसी फॉर्म हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी इसमें बंद होगा। तो ये जो है साइन के अंदर फार्मूला ये बंद होगा, हमेशा ऐसे लिखकर ब्रैकेट डाल लें, पहले एंगल की जगह अल्फा की जगह 60, दूसरे एंगल बीटा की जगह 3 थीटा, 66 थीटा सॉरी, और 3 थीटा, बीच में अब अलामत वही रखनी है जो यहाँ है, साइन के फार्मूले में अलामत वही है, तो इसका सही जवाब है साइन 3 थीटा। इसी तरह कॉस में भी बनाकर दे सकते हैं। ये भी दो आए हुए हैं फेडरल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन, ये वाले दो क्वेश्चन जो हैं ये ओरिजिनल पास पेपर से मैंने फेडरल बोर्ड से उठाए हुए हैं, एसएलओ बेस क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है इस पर tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, सॉल्व करें, 1 मिनट में हो जाएगा। और ये है 45। हमेशा जब भी साइन कॉस के अंदर एंगल रेडियन में आ जाए तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। आपने फौरन इसको लिखना है tan 45 माइनस ए प्लस ये 45 इंटू 3 135 प्लस ए। इन पे भी बच्चों यही दो फार्मूले लगेंगे, तो ये भी फौरन एक मिनट के अंदर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसमें कट के आंसर 1 आएगा, इसमें सॉल्व करके एलसीएम लेकर आंसर 0 आएगा। इसका जवाब 1 है, इसका जवाब 0 है। यहाँ पे इन दोनों में ये फार्मूले लगेंगे, चेक कर लेना। नेक्स्ट मेरा बड़ा ही अहम टॉपिक है नेक्स्ट स्क्रीन पर, अलाइड एंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज और रूल्स। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसको भी समझना है अच्छी तरह से।
बच्चों ये जो अलाइड एंगल का कंसेप्ट है ये बड़ा अहम कंसेप्ट है। ये ना सिर्फ आपके एंट्री टेस्ट में काम आएगा, ये आपको एफएससी में भी बड़ा काम आएगा, फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में भी। तो आपने मेरी बातों को जो है बड़े गौर से समझना है, सुनना है। इंशाल्लाह ये बातें आपके बड़े काम आने वाली। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ये वाली फॉर्म 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, सबके साथ डिग्री है। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारी की सारी क्या है? अलाइड एंगल फॉर्म है। कोई भी एंगल जो 90 या 180 या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा के साथ रिलेट किया जा सके, हर वो एंगल जो 90, 180, 270 के साथ थीटा के तौर पर रिलेट किया जा सके, वो एंगल क्या है? अलाइड एंगल है। कोई भी एंगल जिसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, एक्सप्रेस कर सके, वो एंगल जो है वो क्या है? अलाइड एंगल है। बच्चों साइन कॉस टैन के अंदर जब भी अलाइड एंगल आ जाए तो हम उसका आंसर फार्मूलाज से भी दे सकते हैं। ये जो अभी मैंने फार्मूलाज बताए थे, मसलन साइन कॉस के अंदर कोई भी अलाइड एंगल आ जाए टैन के अंदर, तो हम फार्मूले से भी जवाब उसका लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये रूल या प्रॉपर्टीज पढ़ लें या कर लें या हमें आती हो, तो हम फार्मूले की बजाय उसका डायरेक्ट भी जवाब लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज या रूल्स क्या हैं बच्चों? जब भी साइन कॉस के अंदर इनमें से कोई भी अलाइड एंगल ये वाला आ जाए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अलामत पुट करनी है। यानी अब हम फार्मूले के बगैर अलाइड एंगल का जवाब डायरेक्ट देने लगे। तो अलामत से मुराद साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन। तो हमने अलामत कैसे पुट करनी है? वी पुट साइन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन एंड क्वाड्रेंट। जो भी गिवन फंक्शन होगा, ओरिजिनल से मुराद गिवन, जो भी गिवन फंक्शन होगा और उसके साथ ये जो क्वाड्रेंट बन रहा होगा, हम इसके मुताबिक अलामत पुट करेंगे। क्या मतलब? जरा देखिएगा बच्चों, ये याद रहे 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, एंड 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। यहां पे ये मैंने बच्चों बात लिखी हुई है कि थीटा इज, इन सब केसेस में थीटा इज एक्यूट एंगल। तो इस बात का मतलब अभी समझ आएगा। अभी मैंने बोला कि 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्ज कर लो थीटा एक्यूट ना हो, थीटा को हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 100 डिग्री रख लेते हैं, तो ये तो अब सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है। ये टोटल एंगल क्या बन रहा है? 190, ये तो थर्ड बन रहा है। तो याद रखें बच्चों, इन सब केसेस में ये जो अलाइड एंगल की फॉर्म है, इनमें इटसेल्फ जो थीटा ये खुद 90 से लेस होगा। दैट्स वाई ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। यानी 90 प्लस थीटा ये सेकंड है, ये थर्ड नहीं बनेगा। थीटा इटसेल्फ जो है वो 90 से छोटा होगा, कम होगा। किसी भी नंबर के साथ जब माइनस होगा तो आप यूं याद रख लें, उस वक्त उस नंबर से पिछला क्वाड्रेंट ले लेना है। और किसी भी नंबर में के साथ जब प्लस होगा, नंबर से मुराद ये वाले 0, 90, 180, 270, जब प्लस थीटा होगा तो उस नंबर से जस्ट अगला क्वाड्रेंट लेना है, उससे आगे नहीं जाना। यानी 90 प्लस थीटा तो 90 से जस्ट अगला क्वाड्रेंट सेकंड लेना है, थर्ड नहीं लेना। सिमिलरली 180 प्लस थीटा तो 180 से जस्ट अगला क्वाड्रेंट लेना है, थर्ड। किसी भी नंबर के साथ 0, 90, 180, 270, 360, इनमें से किसी भी नंबर के साथ अगर प्लस थीटा हो तो जस्ट उस नंबर से वेरी नेक्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, और अगर माइनस थीटा हो तो उससे प्रीवियस क्वाड्रेंट लेना है। तो इस लिहाज से देखें, 180 प्लस थीटा थर्ड, 180 प्लस थीटा थर्ड, 180 माइनस थीटा, अब माइनस आ गया तो उससे जस्ट प्रीवियस सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 270 प्लस थीटा, प्लस आ जाए तो उससे अगला, उस नंबर से अगला क्वाड्रेंट फोर्थ, एंड 270 माइनस थीटा आ जाए तो ये फिर थर्ड होगा। सिमिलरली 360 प्लस थीटा, अब ये अगेन कंप्लीट साइकिल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हमने क्या करना है? हमने अलामत पुट करनी है, साइन पुट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फंक्शन एंड क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पे देखें, अब ओरिजिनल फंक्शन है, साइन फंक्शन है,
और क्वाड्रेंट ये कौन सा है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड, और थर्ड में साइन फंक्शन की क्या अलामत होती है, दैट इज नेगेटिव। आ सजना टुर चलिए, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर साइन, टी स्टैंड्स फॉर टैन, सी स्टैंड्स फॉर कॉस। तो जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस स्टोरी के तहत ऐड शुगर टू कॉफी याद रख लें, या पंजाबी का टोटका है आ सजना टुर चलिए। इस लिहाज से साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, अलामत हमने पुट कर ली। मैं इन सब की अलामत पुट कर रहा हूं। ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है 180 माइनस थीटा, सेकंड में कॉस नेगेटिव, ये थर्ड है, थर्ड में टैन पॉजिटिव, सीकंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये कॉस और सीकंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव। तो वी पुट साइन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन रूल। इसके बाद बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद साइन कॉस टैन वगैरह। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पुट करना है, मैंने इन शॉर्ट फंक्शन लिखा है, फंक्शन से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन केस ऑफ 180 और 360, यानी अगर यहां पे अंदर ब्रैकेट में 180 या 360 होएगा तो फंक्शन रिमेन सेम, वी कॉपी पेस्ट फंक्शन एज इट इज। हमने जो भी ओरिजिनल फंक्शन होगा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अगर अलाइड एंगल के साथ ब्रैकेट में इधर 180 या 360 होएगा तो हमने जो भी ओरिजिनल फंक्शन है वो एज इट इज लिख देना है। जैसे ये साइन है तो साइन, इधर सब देखें ना, सब में 180 या 360 है, तो एज इट इज जो भी ओरिजिनल फंक्शन होगा वो एज इट इज आगे लिख देना है। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, सीकेंट है तो सीकेंट। अगर बच्चों अलाइड एंगल में इन दोनों में से ब्रैकेट में कोई भी चीज होगी ये अलाइड एंगल के साथ, तो जो भी ओरिजिनल फंक्शन या गिवन फंक्शन होगा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन अगर अलाइड एंगल के अंदर यानी यहां पे ब्रैकेट में 90 या 270 होएगा, यानी ब्रैकेट में 90 या 270 होगा, तो वी चेंज फंक्शन इनटू इट्स को रेशो, यानी रेशो के साथ को ले लेना। जो भी साइन को साइन रेशोज हैं इसके साथ को ले लेना। अब साइन के साथ अगर को ले लें, को ऐड कर दे, तो वो उसकी को रेशो बन जाती है कोसाइन। साइन की को रेशो कोसाइन, और कोसाइन से को हटाएं तो उसकी ये साइन रेशो बनेगी। तो फंक्शन अपनी को रेशो में चला जाएगा, साइन को साइन में और कोसाइन साइन में। को रेशो से मुराद किसी रेशो के साथ को जोड़ना, को रेशो मीन उस रेशो के साथ को हटाना या जोड़ना। साइन उसकी को रेशो कोसाइन, कोसाइन की को रेशो साइन, सीकेंट की को रेशो कोसीकेंट, और कोसीकेंट की को रेशो से को हटा दो सीकेंट। टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट की को रेशो टेंजेंट। तो फंक्शन अपनी को रेशो में चला जाएगा। इसकी वजह भी बताता हूं कि ये ऐसा क्यों है कि ये इसकी को रेशो में क्यों जाएगा। तो हमने देखो फार्मूले से भी जवाब लिख सकते थे, लेकिन फार्मूले के बगैर हम बहुत थोड़े वक्त में हम आंसर लिख सकते हैं, ले सकते हैं। बच्चों मैं इसकी फर्दर डिस्कशन मजीद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे 90 और 270 के लिहाज से भी देता हूँ, और मैं ये भी वजह बताऊंगा कि इस पर फंक्शन क्यों चेंज होता है और इस पर क्यों सेम रहता है। फिलहाल मैं ये बताता हूं कि आप इतना याद रख लें, इन दोनों में से कोई एक ये चीज याद रख लें कि जो एक्स एक्सिस पर एंगल हैं 180 और 360, जीरो भी कह सकते, इस पे फंक्शन सेम रहेगा। तो जाहिर है फिर वाई एक्सिस के एंगल पर फंक्शन चेंज होगा। यानी आप सेम वाली स्टोरी याद रख लें, चेंज वाली फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। यानी फंक्शन सेम कहां पे रहेगा, जब कोई एंगल एक्स एक्सिस वाला होगा। अलाइड एंगल के अंदर इनमें से कोई एंगल होगा, ये वो एंगल है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे होते हैं। तो अगर अलाइड एंगल में इनमें से कोई एंगल होएगा तो फंक्शन सेम रहेगा, अदरवाइज क्या है, चेंज हो जाएगा। और ये सेम या चेंज होने की वजह मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। मैं पहले कुछ ऐसी एग्जांपल ले लूं जिनके साथ 90 या 270। अब इनको देखें, ये पहले हम अलामत पुट करेंगे, हमेशा हम पहले साइन पुट करेंगे। तो ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, सेकंड में टैन नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव। मैं पहले इन्हीं को देख,
90 पे फंक्शन चेंज होगा, tan जो है वो कोटेंजेंट में चेंज होगा। इधर हम हमेशा थीटा पॉजिटिव ही अंदर रखेंगे। जब भी बच्चों अलाइड एंगल के साथ हम अंदर यहाँ जवाब में थीटा लिखेंगे अंदर एंगल में, तो वो पॉजिटिव होगा। ये जो अंदर यहाँ जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है वो जस्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है। प्लस होता तो ये प्लस है तो ये थर्ड है, माइनस होगा तो ये फिर सेकंड है। तो यहाँ जो प्लस या माइनस होता है वो क्वाड्रेंट के लिए होता है। इधर आंसर में जो अंदर हम एंगल थीटा लिखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव थीटा ही होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज होगा कॉस थीटा। अब कोई बच्चा कहता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है तो आपने यहां पॉजिटिव क्यों डाला है? बच्चों हम साइन जो पुट कर रहे होते हैं वो ओरिजिनल फंक्शन के लिहाज से पुट कर रहे होते हैं। वी पुट साइन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फंक्शन या गिवन, ओरिजिनल या गिवन एक ही बात है। तो ओरिजिनल फंक्शन इज साइन हेयर, साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। अब आगे हमने फंक्शन पुट करना है, उसके बाद अलामत पहले पुट करते हैं, फंक्शन बाद में। अलामत पुट करने के बाद जब हम फंक्शन पुट करते हैं तो यहां फर्ज कर लो 180 होता तो फंक्शन तो सेम रहना था, 90 की वजह से फंक्शन क्या है चेंज हो रहा है। यानी ये जो कॉस आ रहा है ये 90 की वजह से आ रहा है, क्वाड्रेंट की वजह से नहीं आ रहा। क्वाड्रेंट तो सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। अलामत जो है हमने गिवन फंक्शन के लिहाज से पुट करनी, इसलिए पहले मैं अलामत पुट किया करता हूं बाद में फंक्शन। कुछ लोग पहले फंक्शन पुट करके फिर अलामत पुट करते हैं, वो ऑर्डर गलत है। मेरे लिहाज से पहले अलामत पुट किया करनी चाहिए फिर फंक्शन, ताकि अलामत पुट करने के बाद फंक्शन वाले चक्कर में बच्चा कंफ्यूज ना हो। 180 और 360 पे फंक्शन सेम, 90 और 270 पे चेंज। जैसे ये देख लें, ये अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट फंक्शन कॉस 90 की वजह से फंक्शन अपनी को रेशो में आ जाएगा, यानी साइन थीटा में चेंज। सिमिलरली इनके जवाब आप जरा सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें। जी ये क्वाड्रेंट है फोर्थ में साइन नेगेटिव 270 की वजह से कॉस थीटा, थर्ड में कॉस नेगेटिव 270 की वजह से साइन थीटा। फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। ये थर्ड में tan पॉजिटिव कोटेंजेंट। तो अगर हम ये फार्मूलाज लगाएं तो भी यही आंसर्स बनने हैं। कोई बच्चा इन पर फार्मूलाज लगाएगा तो भी आंसर यही बनेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद अलाइड एंगल से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी, तो फार्मूलाज से करने वाले बच्चे को बड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद ऐसे सवाल लिखने लगा हूँ। ये अलाइड एंगल का जो कंसेप्ट है ये बड़ा यूजफुल कंसेप्ट है। हम बच्चों इस कंसेप्ट की बदौलत या इस कंसेप्ट की को यूज करते हुए हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर कोई ऐसे एंगल आ जाएं जो हमें स्टैंडर्ड एंगल से हटकर वैल्यूज दी जाएं, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये स्टैंडर्ड एंगल है। इनका मैंने एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि अगर साइन कॉस के साथ इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड एंगल आए तो विदाउट कैलकुलेटर एंटी टेस्ट में हमें कैसे याद आएगा पता चलेगा। तो ये मैंने एक पीछे जाए मेरे लेक्चर्स को देखें तो उनमें मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया हुआ है। अगर इन स्टैंडर्ड एंगल से हटकर कोई भी साइन कॉस के अंदर एंगल आ जाए तो उधर बच्चों ये कंसेप्ट बड़ा काम आने वाला है। ये मैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बताऊंगा कि ऐसी वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इंशाल्लाह ये या तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा या इसी लेक्चर में ही मैं इन चीज़ों को भी समझाऊंगा कि ये हम ऐसे आ जाए। मसलन कोई बंदा आपको कहे cos 210 डिग्री इसकी क्या वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर एंटी टेस्ट में भी आ जाए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सीकेंट -300 डिग्री इसकी वैल्यू नस्ट में कई बार पूछी गई है। तो मेरा आने वाला है वो लेक्चर, मैं ज़रा अपनी तरतीब के लिहाज से चल रहा हूँ, तो वेट करें, मैं इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करूँगा। अभी मैं बच्चों ये बताना चाहता हूँ कि इस पर क्यों फंक्शन चेंज होता है और इस पर क्यों फंक्शन सेम रहता है। बच्चों दर हकीकत जो असल कंसेप्ट है वो ये है कि साइन कॉस के अंदर जब भी इस तरह से दो एंगल आ जाएं
यानी प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ये एक्यूट एंगल होगा। तो जो यहाँ साथ एंगल है थीटा के साथ, जो यहाँ पे एंगल है, अगर वो एंगल 90 का इवन मल्टीपल हो, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो, जो भी यहाँ पे एंगल है, अगर वो एंगल खुद अपनी जात में 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन रिमेन एज इट इज, फंक्शन विल कॉपी पेस्ट, फंक्शन रिमेन एज इट इज। तो देखो ये 180 या 360 ये खुद अपनी जात में 90 के इवन मल्टीपल है। क्या मतलब 90 into 2 ये बेटा 180 बन रहा है, एंड 90 into 4 ये 360 बन रहा है। जो भी एंगल यहां होता है अगर वो 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन रिमेन एज इट इज, सेम रहता है। जो भी यहां पे एंगल है अगर वो एंगल 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन रिमेन एज इट इज। दैट्स वाई इन दोनों पे फंक्शन एज इट इज होता है। और अगर जो भी इधर एंगल हो वो 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज होता है। तो ये देखें 90 इटसेल्फ, 90 का मैं पहले लिख लूं, 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू इट्स को रेशो, ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। तो ये 90 देखें, 90 इटसेल्फ 90 इंटू 1, यहां 1 है, 90 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 270 जो है ये 90 इंटू 3 ये 270 बन रहा है, 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 2 3 दैट इज 270। तो ये वाले जो एंगल है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल पे फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। और ये वाले जो दो एंगल है 90 के इवन मल्टीपल हैं, इवन मल्टीपल पे फंक्शन अपनी सेम रहता है, को रेशो में चेंज नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह बाद में मेरा एक लेक्चर आएगा कि यहाँ पे ऐसे एंगल होंगे जो 360 से आगे के एंगल होंगे, बड़े एंगल होंगे, 360 से बड़े एंगल, उनके लिए भी हम यही अलाइड एंगल की ट्रिक यूज करेंगे। यानी उस वक्त हम देखेंगे कि जो मौजूदा एंगल है वो 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पे फंक्शन सेम, ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होगा। अभी तो हम 360 से लेस वाली डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 360 से हर एंगल पर भी डिस्कशन होगी। बच्चों ये क्वेश्चन है, वो कहता है इसका क्या आंसर होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो जिन बच्चों को अलाइड एंगल के कंसेप्ट क्लियर है, अलाइड एंगल का यूज इन क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में बड़ा यूजफुल है। एक तो अलाइड एंगल इन क्वेश्चन में बड़े यूज होंगे, और एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि साइन, कॉस या टैन के अंदर कोई एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल से हट कर होगा वहां पे भी अलाइड एंगल का कंसेप्ट बड़ा यूजफुल होगा। अब अगर किसी बच्चे को अलाइड एंगल के कंसेप्ट का नहीं पता है, वो इस क्वेश्चन को अगर फार्मूलाज से करेगा, और ये सवाल एंटी टेस्ट में आया हुआ है, तो ये तो फिर उसको 3 से 4 मिनट चाहिए होंगे। इस पे भी साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, इस पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, इस पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, वो तो बहुत टाइम लगेगा उसको। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अगर वो इस रूल से करेगा तो वो बड़ा आराम से कर लेगा। आए देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। बच्चों ये क्वाड्रेंट बनता है, बेसिकली यहाँ पे देखें तो 180, इट मीन फंक्शन तो सेम ही रहेंगे। 90 या 270 होता तो फिर फंक्शन चेंज होता। हमने पहले ये माइंड बना लिया कि इन सब पे फंक्शन सेम रहेगा। पहले हम अलामत पुट करते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, फंक्शन सेम। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी थर्ड है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, फंक्शन सेम। लेकिन अलाइड एंगल में शुरू में 180 होना चाहिए ना, ये तो बाद में 180 है। यानी थीटा के बाद अगर 90 या 180 वगैरह आ रहा हो तो अगर बीच में प्लस है तो फिर तो आप कम्यूटेटिव ला लगा लें। लेकिन अगर माइनस है तो फिर आप अंदर से माइनस लें कॉमन,
ये माइनस लिया कॉमन, ये चीज बन गई। लेकिन कॉस के अंदर बच्चों नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। कॉस करप्ट आदमी है, कॉस नेगेटिव को खा जाता है। सी से कॉस, सी से करप्ट, यूं याद रख लें, सी से कॉस, सी से करप्ट। कॉस नेगेटिव को खा जाता है। एस साइन, साइन नेगेटिव को वापस देता है। साइन शरीफ आदमी है, एस से साइन, एस से शरीफ, साइन शरीफ आदमी है, ये नेगेटिव वापस करेगा। कॉस करप्ट आदमी है, ये नेगेटिव को खा जाता है। तो कॉस के अंदर नेगेटिव आएगा तो ये खा जाएगा। इट मीन अगला स्टेप ये है, इट मीन बेसिकली इसको आप ट्रीट करें कॉस 180 माइनस थीटा के साथ तरह। अब नीचे देखें तो नीचे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है इस तरह से। अब ये देखें ये कट रहे हैं, ये पूरा माइनस कॉस थीटा से कट रहा है। वैल्यू क्या बची? पीछे सिर्फ ये वैल्यू बची, ये आंसर। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको फार्मूला से करेगा तो बड़ा टाइम लगेगा। फर्ज करो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ कि लेट यहाँ पे ये प्लस कॉस बचता, तो फिर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता और ये कॉस कॉस से कट जाता। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस कॉस और ये माइनस कॉस है तो नहीं काट सकते, ये माइनस फिर बाहर लिख लेंगे हम और इसको काट के नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर काट देते, पॉजिटिव हो जाएगा और ये कॉस कॉस से कट जाएगा। अब ये देखा जाए कोई बच्चा अगर इसको करता है फार्मूला से तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको अगर वो अलाइड एंगल से करेगा तो फौरन हो जाएगा। आप जरा सोचें इसका आंसर क्या है, मैं बताता हूं, समझाता हूं जी। इस पे अब आप लगाएंगे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। ये 90 पे फंक्शन चेंज होगा, पहले आप साइन पुट कर लें, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। क्वाड्रेंट है सेकंड में कॉस नेगेटिव, ये साइन थीटा 90 पे चेंज। कॉस या सीकेंट ये नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव वापस देते हैं। सिर्फ कॉस और सीकेंट नेगेटिव को खा जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव वापस देते हैं। साइन भी नेगेटिव वापस देगा, टैन भी नेगेटिव वापस देगा, कॉट भी नेगेटिव वापस देगा, कोसेकेंट भी नेगेटिव वापस देगा। कॉस और सीकेंट सिर्फ ये दो फंक्शन नेगेटिव को खा जाते हैं, तो ये सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट थीटा। इसको देखें, ये क्वाड्रेंट है थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, 180 पे फंक्शन से ओवर। हमने इसका आंसर बताना है, इनमें से कौन सा आंसर है, ओवर। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव, 360 पे फंक्शन से 360 पे सेम है, सिर्फ इन दो पे चेंज है, 90 पे। 270 तो है नहीं, अगर होता तो उधर भी चेंज होता। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, पहले अलामत पुट किया करते हैं। थर्ड में साइन नेगेटिव, 180 की वजह से फंक्शन से सेम, ये चेंज होगा, लेकिन क्वाड्रेंट है फर्स्ट टैन थीटा बनेगा। अब देखो कोई आपस में काट रहे हैं, ये पूरा प्लस टैन थीटा, ये भी प्लस टैन थीटा, ये काट रहा है। ये पूरा माइनस साइन थीटा, ये भी इससे काट रहा है। ये तो सारे कट गए, रिजल्ट क्या बना, 1, ये आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप बच्चों फार्मूला से करते, किसी को अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज का नहीं पता तो देख लेना, उसको कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको। ये भी यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, ये ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में आया हुआ है, ये फेडरल बोर्ड का भी क्वेश्चन, ओरिजिनल पास पेपर का, फेडरल बोर्ड का MCQ क्वेश्चन। If triangle ABC is right angle triangle, then value of sin A plus B, A plus B भी अंदर लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता है। A plus B यानी ये दो एंगल्स हैं A और B, तो क्या आंसर होगा? इधर भी बच्चों अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, सोचें, लेकिन कैसे आए ये आपको मैं बताता हूं। बच्चों ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मीन A प्लस B प्लस C, ये 180 डिग्री। अच्छा, अब आपको मांग रहा है साइन ऑफ A प्लस B, तो पहले हम A प्लस B बना लें। ये 180 माइनस C, गैमा C को गैमा समझे। अब साइन लें दोनों तरफ, हमें बेसिकली इसकी बजाय हमें ये चीज मांगनी पड़ रही है, निकालनी पड़ रही, लेकिन बात उसने गोलमोल कर ली, छुपा दी। यानी मांग ये रहा है, निकालेंगे हम ये
ये इसके बराबर है। अब इस पर अलाइड एंगल, इसको गैमा समझे, सी या गैमा एक ही बात। नाउ इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा समझे ना, 180 माइनस थीटा, सी बेसिकली गैमा है, एंगल है, थीटा समझ लें। तो इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 180 की वजह से फंक्शन सेम। यहाँ पे बच्चों जो भी एंगल होता है वो हम इधर कॉपी पेस्ट करते, थीटा होता तो थीटा लिखते, गैमा होता तो गैमा लिखते, अल्फा होता तो अल्फा लिखते, बीटा हो तो बीटा लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे, इस वक्त सी। तो आंसर ये है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई जरूरी नहीं कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा भी कह सकता है, यानी सिर्फ इतना भी कह दे, इफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी इज एनी ट्राइंगल, ये कोई भी ट्राइंगल है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन हर तरह की ट्राइंगल के लिए वैलिड है। किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां वो कहे चाहे तो राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकता है, उसके लिए भी सम ऑफ थ्री एंगल 180 डिग्री, या सिर्फ कह दे फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है। अब यही स्टेटमेंट फर्ज कर लो ऊपर दी गई हो, लेकिन वैल्यू ये मांग रहा है, यानी मैंने कंप्लीट नहीं बात लिखी, मैं बेसिकली इसको सामने रखना चाहता हूं कि आप इसको देखकर जवाब बता सकें। तो इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, मेंशन उसने नहीं किया कि 90 डिग्री कहां पर, इसलिए हम इस बहस में पढ़ ही नहीं रहे। तो साइन के अंदर जब भी बच्चों दो एंगल्स आ जाएं, साइन कॉस के अंदर जब भी दो एंगल्स आ जाएं और उन दो एंगल्स के दरमियान प्लस या माइनस हो, तो या ये फार्मूले लगेंगे या अलाइड एंगल। अलाइड एंगल कब लगेंगे, उन दो एंगल्स में से एक एंगल 90, 180, 270 या 360 हो तो फिर अलाइड एंगल लगेंगे। लेकिन फर्ज कर लो कोई बंदा आपको कहता है कि जी एक एंगल है 135, क्या इस पे अलाइड एंगल, नहीं, इस पे अलाइड एंगल नहीं लगेगा। यहां पे थीटा प्लस या माइनस के साथ यहां पे जो दूसरा एंगल है इधर, या वो 90 हो या 180 हो या 270 हो या 360 हो, क्योंकि अलाइड एंगल की फॉर्म क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगर साइन कॉस के अंदर इनमें से कोई एंगल हो तो फिर अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज क्या लगेगा, फार्मूला। जब भी बच्चों साइन कॉस के अंदर 90 की फॉर्म में, 180 की फॉर्म में, 270 की फॉर्म में, 360 की फॉर्म में साथ कोई भी एंगल थीटा हो, रिलेट हो रहा हो, तो अलाइड एंगल वरना फार्मूला, इस पे फार्मूला लगेगा, इस पे अलाइड एंगल नहीं लगेगी। कोई बंदा कहता है क्या इस पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, नो, इस पे ये फार्मूला लगेगा। अलाइड एंगल तब लगनी है जब अंदर 90, 180, 270 या 360 हो। तो अब यही स्टेटमेंट फॉर एनी ट्राइंगल या इफ ट्राइंगल एबीसी, तो इनमें से कौन सा, वो वाला क्वेश्चन अगर दे दे, फॉर एनी, इफ की बजाय लिख सकता है फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, ये भी दे सकता है सवाल, और वो भी फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी आगे ये चीज हो कि इसका क्या आंसर है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, तो इसका क्या आंसर होगा जरा सोचें। इसके लिए भी बिल्कुल हम यही काम करेंगे, सी को उधर ले जाएंगे, ए प्लस बी 180 माइनस सी, जो भी इधर ए प्लस बी है तो हम सी को उधर ले जाएंगे, बी प्लस सी है तो उधर हम ए को ले जाएंगे, ए प्लस सी है तो फिर हम बी को उधर ले जाएंगे, यानी उसके लिहाज से या इसके लिहाज से जो भी यहाँ सामने ना थर्ड एंगल को उधर ले जाएंगे। अब चूंकि वहां डिवाइडेड बाई 2 है तो नीचे इधर 2 पे डिवाइड करें। नेक्स्ट राइट साइड देखें तो 90 माइनस सी ओवर 2, तो साइन कॉस अब लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, अब कॉस लेंगे, साइन नहीं लेंगे क्योंकि उधर कॉस है क्वेश्चन में, यानी अगला स्टेप हमारा ये है। तो अब इसका जवाब देखेंगे, यानी इसका आंसर हम यहां से निकालेंगे। तो ये 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये एंगल थीटा साथ आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बाहर पॉजिटिव,
तो सही आंसर इसका ये है। इसी तरह से साइन कॉस की बजाय ये सवाल tan में भी दे सकता है, तो इस तरह का सवाल फेडरल बोर्ड में आया हुआ है, ये भी जरूर कर लें। बच्चों मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यही अलाइड एंगल रूल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालूंगा, वो एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल से हट करें। पहले मैं 360 से लेस वाले एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू यूजिंग अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज उनकी हेल्प से निकालेंगे, और फिर हम वो एंगल लेंगे जो 360 से बड़े एंगल होंगे, हायर एंगल्स होंगे, उनके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज के लिए भी हम यही अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मेरा इंशाल्लाह अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा।